सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़ मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है और इसे पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में उनके हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिद अल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगंबर इस्लाम ने ये मस्जिद मक्का से उस वक्त यसरब कहलाए जाने वाले शहर मदीना हिजरत करने के बाद तामीर करवाई और मस्जिद क़बा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक उसी मस्जिद में वो मकाम भी वाक़ है जिसे रियाज अल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। सही बुखारी में अब्बू हरीरा से मंसूब एक हदीस के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि मेरे घर और मस्जिद नबवी के मिंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। 1400 बरस से ज्यादा कदीम मस्जिद आज वसत पाते पाते कदीम मदीना शहर की हुदूद से बाहर तक फैल गई है और वो सारा इलाका जो इस्लाम के इब्तिदाई दौर का शाहिद है अब इसका हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में इस्लाम के इब्तिदाई दौर की हजारों निशानियां मौजूद थीं, जैसे कि रोज़े रसूल जहां 2 सहाबा अबू बकर और उमर भी दफन हैं, पैगंबर इस्लाम की अहलिया हजरत आयशा का हुजरा, पैगंबर इस्लाम की दीगर बीवियों के मकानात गुज़श्ता सदियों में मस्जिद को दी जाने वाली वसत के नतीजे में अब इसके अंदर आ गए हैं। 1441 बरस कबल ये मस्जिद पैगंबर इस्लाम के घर से मुत्तसिल जगह पर 632 ईस्वी में तामीर की गई थी और आने वाली सदियों में कई मरतबा इसको वसत दी जाती रही। सुल्तान गालिब अल-पैती ने मुसलमानों के मुक़द्दस शहरों हज और दुनियाए इस्लाम के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि 1909 में जजीरा नुमा अरब में मस्जिद नबवी वो वाहिद इमारत थी जहां रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्लाह बिन अब्दुलअज़ीज़ के दौर में इसको वसी करने का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू किया गया जो अब भी तकमील के मराहिल में है। कहा जाता है कि इस मंसूबे की तकमील के बाद हर बरस करोड़ों अक़ीदतमंदों की मंजिल बनने वाली इस मस्जिद में एक वक्त में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। पैगंबर इस्लाम के घर पैगंबर इस्लाम का मकान मस्जिद के बिल्कुल साथ बनाया गया और वहाँ ही उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी अहलिया हजरत आयशा के हुजरे में इन्हें सुपरे खाक किया गया। डॉक्टर जरीवा कहते हैं कि जब पैगंबर इस्लाम की वफात हुई और इनके साथी उनकी तदफीन के लिए बेहतरीन मकाम का इंतखाब कर रहे थे तो हजरत अबू बकर ने इन्हें बताया कि पैगंबर इस्लाम कह चुके थे कि नबियों को वहीं दफनाया जाता है जहाँ अल्लाह उनकी रूह निकालता है। जब खलीफा अव्वल बीमार हुए तो इन्होंने अपनी बेटी से इजाजत मांगी कि क्या वो उनके हुजरे में पैगंबर इस्लाम के करीब दफन हो सकते हैं, जिस पर हजरत आयशा ने रजामंदी जाहिर कर दी। खलीफा दोम उमर बिन खिताब ने भी ऐसा ही किया और इन्हें भी पैगंबर इस्लाम और पहले खलीफा हजरत अबू बकर के करीब दफन होने की इजाजत मिल गई। ताहम कई सदियों में मस्जिद के फैलाव की वजह से कब्रों वाला ये हुजरा मस्जिद के अंदर आ गया है। मस्जिद नबवी का मारूफ सब्ज गुम्बद इस हुजरे के ऊपर ही बनाया गया है।